हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में जो देखने में छोटे होते हैं और अगर आप लोग दूर से देखोगे तो दोनों ही डिवाइसेस देखने में आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनका काम बड़ा ही ज़बरदस्त होता है और इनका काम बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। हम लोग बात कर रहे हैं एमसीवी और आइसोलेटर की। क्या आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है? कब एमसीवी का इस्तेमाल किया जाता है और कब आइसोलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? आज हम सब कुछ समझेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें एमसीवी की, तो एमसीवी हमारे घरों में या फिर फैक्ट्रीज में जहां पर भी हम लोग एमसीवी को यूज कर रहे हैं, एमसीवी एक गार्ड की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। और आइसोलेटर एक मैन गेट जो होता है ना हमारे घरों में, वो हम लोग उसको मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आइसोलेटर एक गेट की तरह काम करता है और एमसीवी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। तो ये कैसे काम करते हैं और मैं इसको एमसीवी को सिक्योरिटी गार्ड और आइसोलेटर को मैन गेट क्यों बोल रहा हूँ, वो हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमसीवी की। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जो करंट के फ्लो को मॉनिटर करता है। अगर करंट लिमिट से ज्यादा चला जाए तो ये तुरंत ट्रिप हो जाता है और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। जब हम लोग बात करते हैं कि करंट लिमिट से ज्यादा चला जाए तो इट मीन्स हर एक एमसीवी अलग अलग रेटिंग के लिए डिजाइन किया जाता है। मान के चलिए कोई एमसीवी 6 एम्पियर की है तो इसकी करंट लिमिट जो है वो 6 एम्पियर है। अगर 6 एम्पियर से ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। सेम 10 एम्पियर हो गया, 16 एम्पियर हो गया, 32 एम्पियर हो गया, 63 एम्पियर हो गया। तो ये अलग अलग एमसीवी की रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एमसीवी जिस भी रेटिंग का होगा उससे ज्यादा अगर इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। मतलब अगर आपके घर में किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए या लोड ज्यादा हो जाए तो एमसीवी उस मोमेंट पे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, सर्किट का एक तरीके से रक्षक बन जाता है और आपके घर के डिवाइसेस को बचाता है। ओके, तो एमसीवी हर जगह यूज होता है, चाहे आप घरों की बात करो, ऑफिसेज की बात करो या फिर फैक्ट्रीज की बात करो। ये अलग अलग करंट रेटिंग में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर और 100 एम्पियर के भी एमसीवीज मिलते हैं। इसका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है। जहाँ पे जितना लोड होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग उस एमसीवी का सिलेक्शन करते हैं। सेम अगर हम लोग घरों में कोई एमसीवी यूज कर रहे हैं तो हम लोग एक अलग क्लास का एमसीवी यूज करते हैं। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज में हम लोग अलग क्लास की एमसीवीज को यूज करते हैं। तो एमसीवी ट्रिप हो जाए तो सिर्फ स्विच को दोबारा ऑन करके उसको रिसेट किया जा सकता है। बट जैसे आप फ्यूज यूज करते हो ना, फ्यूज अगर आपका मेल्ट हो जाए, फ्यूज अगर आपका मान लो फ्यूज ने अपना काम कर दिया, फ्यूज मेल्ट हो गया, तो फ्यूज को आपको फ्यूज वायर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल फ्यूज लगा हुआ है, अगर एचआरसी फ्यूज लगा हुआ है तो आपको वो पूरा फ्यूज ही रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन एमसीवी में ऐसा नहीं होता है। एमसीवी अगर ट्रिप हो गया, एमसीवी ने अपना काम कर दिया, यानी कि वो ट्रिप हो गया ओवरलोड की कंडीशन में या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, तो आपको एमसीवी वापस से उसको रीसेट करना पड़ेगा, यानी कि वापस से उसको मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं आइसोलेटर की। आइसोलेटर एक मैन्युअली ऑपरेटेड स्विच होता है। इसका काम है सर्किट को पूरी तरह से अलग करना, लेकिन याद रखें ये करंट को डिटेक्ट नहीं करता है। जैसे एमसीवी करंट को डिटेक्ट करता है और जैसे ही जो भी उसका रेटिंग है, मान के चलो 6 एम्पियर का अगर कोई एमसीवी है, 6 एम्पियर से ज्यादा अगर करंट उसमें से फ्लो होगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। लेकिन आइसोलेटर के साथ में ऐसा नहीं है। आइसोलेटर करंट को डिटेक्ट नहीं करता है, ये ट्रिप नहीं होता है, ये सिर्फ सर्किट को आइसोलेट करता है। मान के चलिए अगर आपको
अपना कोई डिवाइस सप्लाई से आइसोलेट करना है, सप्लाई से अलग करना है, तो वहाँ पे आप लोग एक आइसोलेटर यूज़ कर सकते हो। आइसोलेटर क्या काम करेगा, आपके जो कोई भी मशीन है या फिर कोई भी आपका लोड है उसको सप्लाई से अलग कर देगा। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी इक्विपमेंट को सेफली मेंटेन करना चाहते हैं या फिर जब हम लोग किसी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपको किसी पैनल में काम करना है तो पहले आप उस पैनल को आइसोलेट करोगे और उसको आइसोलेट करके पावर को कट करोगे ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। आइसोलेटर तभी ऑपरेट किया जाता है जब सर्किट पहले से ही ऑफ हो। ये लाइव करंट पे काम नहीं करता है। आइसोलेट को हम लोग सप्लाई से लोड को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं की डिफरेंसेस की कि आइसोलेटर और एमसीवी के की डिफरेंसेस क्या है। तो अगर हम लोग बात करें प्रोटेक्शन की, तो एमसीवी हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन आइसोलेटर किसी भी तरीके का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। ऑपरेशंस की बात की जाए तो एमसीवी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है जैसे ही इसका जो भी सेट करंट होगा या फिर जिस भी रेटिंग का आपने एमसीवी यूज किया होगा उससे ज्यादा करंट अगर इसमें से फ्लो होगा तो एमसीवी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। लेकिन आइसोलेटर ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं होता, ये एक मैनुअल स्विच होता है। जब भी इसको ऑफ करना है तो आपको मैनुअल ही इसको ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम यूजेस की बात करें तो एमसीवी को हम लोग रेजिडेंशियल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से, दोनों ही तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। घरों में भी यूज कर सकते हैं, कमर्शियल पैनल्स में भी यूज कर सकते हैं। आइसोलेटर को हाई वोल्टेज पैनल्स या फिर मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर रिसेट फीचर की बात की जाए तो एमसीवी ट्रिप होने के बाद इसको वापस से रीसेट किया जा सकता है। एमसीवी जितनी बार ट्रिप होगा आप इसको उतनी बार रीसेट कर सकते हो। लेकिन आइसोलेटर एक मैनुअल स्विच होता है, इसको आपको मैनुअली ऑन भी करना पड़ेगा और मैनुअली इसको ऑफ भी करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक इसमें कुछ भी कोई भी फीचर नहीं होता है। तो दोस्तों अगर सिंपल शब्दों में हम लोग कहें, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एमसीवी जो होता है वो एक गार्ड है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो डेंजर आते ही एक्शन लेता है। अगर कोई भी मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी डेंजर अगर आ रहा है और वो डेंजर या फिर इसमें से होते हुए जा रहा है, डेंजर मीन्स जो भी इसका सेट करंट रेटिंग है, जो भी इसका एमसीवी का रेटिंग है उससे ज्यादा अगर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो इट मीन्स कि वो डेंजर है इसके लिए। तो ये तुरंत एक्शन में आता है। तुरंत ही क्या होगा, एक्शन में कैसे आएगा, तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा, आगे सप्लाई पास ही नहीं होने देगा। बट आइसोलेटर जो होता है ना वो एक मैन गेट की तरह होता है। अगर आप गेट खोलोगे तो कोई अंदर आएगा, अगर गेट नहीं खोलोगे तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये एक आइसोलेटर जो है वो एक मैन गेट की तरह होता है। जब आप मैनुअली बंद करते हो ताकि अंदर कोई ना आ सके या फिर मैनुअली खोलते हो कि कोई अंदर आ जाए। सेम हम लोग अगर इसको इलेक्ट्रिकल के उसमें अगर हम लोग बात करें तो आइसोलेटर जब आप ऑन करोगे तो सप्लाई आगे पास होगी, करंट आगे पास होगा। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो करंट वहीं पे जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ यूज केसेस की। तो घरों में मोस्टली हम लोग एमसीवी का इस्तेमाल करते हैं। अब एमसीवी क्या काम करता है, जैसे ही एमसीवी कोई शॉर्ट सर्किट के केस में या फिर ओवरलोड की कंडीशन में तुरंत ट्रिप हो जाता है और वो हाई करंट को, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है ना, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होता है। तो उस केस में हमारे जो भी लोड है वो हाई करंट से प्रोटेक्ट रहे, उससे एमसीवी तुरंत जो है वो ट्रिप होकर के उनको सप्लाई से अलग कर देता है और हमारे जो भी लोड लगे हुए हैं उनको बचा लेता है। पर किसी फैक्ट्री में जब मेंटेनेंस करना हो तो पहले आइसोलेटर से पूरा सिस्टम आइसोलेट किया जाता है। ये हम लोग करते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी अगर मान लो सप्लाई कुछ भी अगर आ रहा हो पीछे से तो वो मेंटेनेंस में जो भी इंजीनियर्स या जो भी वर्कर्स काम कर रहे होंगे वो डेंजर में ना आ जाएं। इसीलिए जो भी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, उस मशीन को सप्लाई से आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है।
सो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एमसीवी और आइसोलेटर को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं और ये होता क्या है। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। और हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घरों में या फिर कंपनी में कौन सी एमसीवी लगी हुई है और वो कितने एम्पियर की है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमसे मिलते रहें तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।